हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो क्लियर होना चाहिए। उसका पहला प्री रिक्विजिट है फंक्शनल डिपेंडेंसी और कीज। क्लियर? तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी डेफिनेशन, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो मैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन को पढ़ने नहीं वाला हूं। पहले मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एरो वाई पे। ठीक है? जहां पे x क्या है, एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं, y भी एट्रीब्यूट है। ठीक है? और x से y के बीच में एक डिपेंडेंसी होल्ड करिए। इसका क्या मतलब है? दैट इज x y को यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है, x y को यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है, या y x पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज y इज डिपेंडेंट ऑन x, और x यूनिकली यूनिकली डिटरमाइन y। क्लियर? आप दो शब्द कह सकते हैं इसके बारे में, या y x पे डिपेंड कर रहा है, जो जो आपका राइट साइड होता है वो लेफ्ट पे डिपेंड कर रहा है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड को यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है। तो हम कहेंगे x y के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। क्लियर? तो इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। अच्छा, तो एक लाइव एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अब आप लाइव एग्जांपल देखो। मैंने लिखा नेम डिपेंड ऑन रोल नंबर, और बिल्कुल ठीक बात है। जो नेम है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? रोल नंबर पे। और रोल नंबर नाम को यूनिकली डिटरमाइन करता है। सिंपल सी बात है ना कि सिंपल सी बात है कि अगर रोल नंबर है तो आप किसी का भी नाम बता सकते हैं। ठीक है? लेकिन और नाम है तो नाम हमेशा रोल नंबर पे डिपेंड करता है। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेम रोल, क्या रोल कभी नाम पे डिपेंड करता है? कभी नहीं, गलत है। रोल नंबर कभी भी नाम पे डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि एक से ज्यादा नाम सेम हो सकते हैं बट रोल नंबर हमेशा यूनिक होगा। और क्या हम ये बोल सकते हैं नेम यूनिकली डिटरमाइन करता है रोल नंबर को? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। तो इस तरीके के ये जो टर्म्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। जहां पे एक्स क्या है, एक एट्रीब्यूट है, वाई क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम का नाम। क्लियर? तो ये एक डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन कहती है। अच्छा, अब देखो, अब डेफिनेशन क्या कहती है। अब देखो, मैं एक टेबल बनाता हूं। इस टेबल में क्या है? रोल नंबर 1 जॉन, रोल नंबर 2 स्मिथ, रोल नंबर 3 शेन का है, रोल नंबर 4 रिकी का है। अब मैं एक रोल नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैंने लिखा रोल नंबर 1 तो 100% रोल नंबर 1 जॉन का ही होगा। क्यों? क्योंकि रोल नंबर 1 अगर जॉन का है तो फिर ये रोल नंबर 1 किसी जेम्स का या रिपी का नहीं हो सकता। बिकॉज सिंपल सी बात है कि अगर रोल नंबर बराबर है तो रोल नंबर बराबर है तो नाम भी बराबर होगा। मतलब नाम किस पे डिपेंड कर रहा है? रोल नंबर पे। देखा ना आपने, नाम किस पे डिपेंड कर रहा है? रोल नंबर पे। क्यों? क्योंकि जब हमने रोल नंबर रिपीट किया तो नाम भी हमारा रिपीट हो गया। क्लियर? तो ये होती है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब डेफिनेशन में आपके लिए सामने पढ़ता हूं। कह रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी डिनोटेड बाय एक्स एरो वाई। ये आपको मैं बता चुका हूं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को एक्स एरो वाई से रिपोर्ट करते हैं बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट एक्स एंड वाई। मैंने अभी भी बताया एक्स और वाई क्या है, हमारे एट्रीब्यूट, जो मैं आपको समझा चुका हूं। एक्स और वाई क्या है? एट्रीब्यूट है। ठीक है? अब ये एक्स और वाई में जरूरी नहीं एक ही कॉलम हो, एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। मतलब एक्स के अंदर रोल नंबर और नेम भी आ सकता है, और वाई के अंदर एड्रेस और कंट्री भी आ सकता है। ठीक है? तो कुछ भी आ सकता है, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि एक्स वाई में एक ही कॉलम हो। तो बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट एक्स एंड वाई दैट आर सबसेट ऑफ आर। और ये किसके सबसेट है? आर के। आर क्या होता है? टेबल। आर हमारा क्या होता है? टेबल। अब टेबल में तो कई कॉलम होते हैं। मान लो टेबल है मेरा ए बी या एक्स वाई के टर्म्स में लिखूं तो टेबल में तो एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है और पी है। तो मेरे टेबल में कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। तो एक्स और वाई किसका सबसेट है? आर के तो सबसेट है। ठीक है? ठीक है। तो मैं डेफिनेशन फिर से पढ़ता हूं। फंक्शनल डिपेंडेंसी डिनोटेड बाय एक्स और वाई बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई क्या है? टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट है दैट आर सबसेट ऑफ आर, जो आर के सबसेट है। बिल्कुल सही। स्पेसिफाइज अ कंस्ट्रेंट ऑन पॉसिबल टपल। ये कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं कहां पे? टपल के ऊपर। ये कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं, कुछ कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं किसके ऊपर? टपल के ऊपर। दैट कैन फॉर्म रिलेशनल स्टेट आर ऑफ आर, जो रिलेशनल स्टेट आर ऑफ आर को फॉर्म करता है। अच्छा, अब देखो रिलेशनल स्टेट क्या है। देखो रिलेशनल स्टेट क्या होती है? आर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। आर क्या होता है? कैपिटल आर होता है कलेक्शन ऑफ कॉलम, और स्मॉल आर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टपल्स। तो यहां पे कितने टपल है? 1 जॉन। क्लियर? एक टपल ये है। तो ये आर क्या है? कलेक्शन ऑफ रोज। आर व्हाट इज स्मॉल आर? इसको बोलते हैं रिलेशनल स्टेट। तो अब क्या कह रहा है? कंस्ट्रेंट क्या है? द कंस्ट्रेंट इज दैट फॉर एनी टू टपल इन आर। अगर आर में दो टपल है, अब आर में तो कितने भी टपल हो सकते हैं। टपल मतलब रो, टपल मतलब रो, T1 T2 ये टपल्स हैं। ठीक है? टपल मतलब रो। तो कह रहा है द कंस्ट्रेंट इज दैट इफ टू टपल्स फॉर एनी टू टपल्स इन आर, आर के अंदर अगर हम दो टपल ले दैट हैज
T1 ऑफ एक्स इक्वल टू T2 ऑफ एक्स, इस तरीके से कि दो x बराबर है, मतलब x की दो वैल्यू बराबर है तो y की भी दो वैल्यू बराबर, देन वी मस्ट हैव T1 ऑफ y इक्वल टू T2 ऑफ y। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको ध्यान से समझो, मैं ऑलरेडी अभी आपको समझा चुका हूं, इसको अभी आप ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो मैंने ये क्या, वो डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन बोल रही है x और y दो कॉलम है और इसके अंदर दो टपल है। अब इसके अंदर दो टपल है, एक T1 है और एक T2 है। अगर डेफिनेशन कह रही है अगर T1 ऑफ x और T2 ऑफ x के बराबर है, मतलब T1 ऑफ x 1 है और T2 ऑफ x भी बराबर है, मतलब T1 ऑफ x T2 ऑफ x के बराबर है, तो 100% T1 ऑफ y T2 ऑफ y भी बराबर होंगे। मतलब अगर 1 इज ऑफ अमित, फाइन, तो 1 ये जो 1 है ये भी अमित का ही होगा, क्लियर, ठीक है, ये भी अमित ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या कह रहा है, अगर मैं इक्वल हूं तो तुम्हें इक्वल होना पड़ेगा ना, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो हम कहेंगे x से y के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, x से y के बीच फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। भाई जैसे अभी अभी आपने देखा, अभी अभी जब मैंने इसको दिखाया, मैंने क्या दिखाया कि रोल नंबर 1 किसका था, जॉन का, और जब मैंने इसको रिपीट किया तो देखो, जब जैसे ही मैंने रोल नंबर 1, तो ये अगर x है और ये हमारा y है, तो अगर दो इसको T1 मान लो और इसको T1 ऑफ मान लो, तो T1 ऑफ x अगर T2 ऑफ x के बराबर है x के, तो 100% T1 ऑफ y बराबर होगा T2 ऑफ y के। इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, ये शान से कह रहा है अगर मैं बराबर हूं तो तुम्हें बराबर होना पड़ेगा, मतलब तुम यू आर डिपेंडेंट ऑन मी, तो इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शनल डिपेंडेंसी x से y के बीच में, ठीक है। दिस मींस दैट वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट, मतलब हम क्या कह रहे हैं, y का जो कंपोनेंट है ऑफ अ टपल इन R डिपेंड ऑन और डिटरमाइंड बाय x। तो इसका मतलब जो y का कंपोनेंट है वो x पे डिपेंड कर रहा है या x उसको डिटरमाइन कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कहती है फंक्शनल डिपेंडेंसी डिनोटेड बाय x एरो y। मैं देखो आपको फिर से एक पूरी डेफिनेशन समझाता हूं। फंक्शनल डिपेंडेंसी डिनोटेड बाय ये x है y, फंक्शनल डिपेंडेंसी डिनोटेड बाय x एरो y विच आर सबसेट ऑफ r। ये x और y क्या है, r के तो सबसेट है, कैपिटल R के स्पेसिफाइज अ कंस्ट्रेंट ऑन पॉसिबल टपल, ये टपल्स के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाते हैं, सच दैट टपल्स क्या, मान लो हमने दो टपल दिया T1 और T2, सच दैट कि अगर T1 और T2 ऑफ x बराबर है, मतलब अगर T1 ऑफ x बराबर है किसके, T2 ऑफ x के, अगर ये दोनों बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है, मान लो ये 1 है और ये 1 है, ये दोनों बराबर है, तो 100% T1 ऑफ y बराबर होगा T2 ऑफ y के, तो ये भी बराबर होगा। तो अगर मान लो ये जॉन का है तो ये भी क्या होगा, जॉन होगा। तो हम कहेंगे कि x जो है y को डिटरमाइन कर रहा है या y x पे डिपेंड कर रहा है, क्या। तो ये होगी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन, फाइन, तो इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह रहा है गिवन FD फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है P से QR, R से ST, QR से P, डिटरमाइन फ्रॉम द बिलो टेबल, और आपको टेबल भी दिया हुआ है, ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है, डिटरमाइन फ्रॉम द बिलो टेबल विच फंक्शनल डिपेंडेंसी करेक्टली होल्ड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी करेक्टली होल्ड कर रही है। अभी अभी मैंने आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन बताई है कि x से y के बीच में अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो अगर दो x बराबर हैं तो वो y भी बराबर होंगे, मतलब जहां जहां x बराबर है वहां वहां y को भी बराबर होना पड़ेगा, क्लियर। तो ये डेफिनेशन है और इसी को फॉलो करते हुए हम लोग इस टेबल को देखते हैं। चलो P से QR देखते हैं, मतलब P से QR इसको देखते हैं। तो अगर P बराबर है तो QR भी बराबर होना चाहिए। तो P में A क्या है, P का A 3 4 है, तो और फिर यहाँ पे फिर A आ गया तो ये भी 3 4 होना चाहिए, हाँ 3 4 है, और यहाँ पे फिर A आ गया तो ये भी 3 4, तो मतलब अगर ये बराबर है, देखो ये बराबर है तो ये बराबर होने चाहिए। फिर ये 3 इसके लिए कुछ भी हो जाए, अलग है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर ये दो बराबर है, यहाँ तो 3 बराबर है, तो ये भी बराबर होने चाहिए, और यहाँ पे भी ये बराबर है, तो P से QR तो करेक्ट है, एकदम 100% सही है, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड वाला कह रहा है R से ST, R से ST का क्या मतलब है, अगर R बराबर है तो ST को बराबर होना पड़ेगा। चलो यहाँ तो R सारे बराबर, यहाँ तो R सारे बराबर है, तो R सारे बराबर है तो सारे ST बराबर होना चाहिए। ये 5 6, हाँ ये 5 6, हाँ ये गलत हो गया कि भाई या तो सारे 5 6 हो या तो सारे 7 और 6 हो, तो ये गलत हो गया। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये गलत है, ये होल्ड नहीं कर रही, क्लियर। अच्छा अब एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी इसको चेक कर लो, QR से P, QR अगर ये दो बराबर है तो P को बराबर होना पड़ेगा। तो ये 3 4 है,
तो 3 4 के लिए ए है, तो देखो कहीं और भी थी, हाँ 3 4 है तो इसके लिए भी ए होना चाहिए। ये 3 4 है, हाँ तो इसके लिए भी ए, हाँ बिल्कुल बराबर है। ए 4 है, ये तो अलग है तो इसके लिए अलग हो सकता है, लेकिन अगर ये बराबर है तो ये बराबर होना चाहिए, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। तो अब आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 2 नहीं 1 3 वाला आंसर होगा। तो आप चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, तो 1 3 वाला आंसर आ रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी करेक्टली होल्ड कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन्स में मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा है विच फंक्शनल डिपेंडेंसी करेक्टली होल्ड। अब आपको यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और ये बताना है कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी करेक्टली होल्ड कर रही है। चलो अच्छा, चलो सबसे पहला दिया बीसी से ए, बीसी से ए, ठीक है। अब बीसी से ए, तो बीसी से ए, तो अगर दो बीसी बराबर है 5 3, तो कोई नहीं बराबर है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले एक थंब रूल दे लो, थंब रूल दे लो। थंब रूल मैं बता रहा हूं कि x से y के बीच में अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, देखो ध्यान से मैं कह रहा हूं x से y के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर है, अगर होल्ड कर रही है, ट्रू है, ये ट्रू है, तो 100% क्या है, तो अगर ये दो बराबर है तो इनको भी बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात। और अगर ये सारे डिफरेंट है, अगर ये सारे डिफरेंट है तो हमें इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं। भाई हमें चेक कब करना है, हमें चेक कब करना है, जब ये दो बराबर हो, जब ये सारे ही डिफरेंट हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। मेरी बात फिर से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं कि दो अगर x बराबर, हमें ध्यान क्या देना है कि अगर दो x बराबर हैं तो y भी बराबर होना चाहिए, लेकिन जब x सारे ही डिफरेंट हैं तो फिर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। क्लियर? तो पहला थंब रूल तो ये हो गया कि x अगर सारे डिफरेंट है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। अच्छा दूसरी चीज देखो, दूसरा बोलो, देखो अगर y सारे बराबर हैं, अगर y सारे, x सारे डिफरेंट तब और y सारे बराबर है, तो y अगर सारे बराबर हैं तो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोला 2 2 2 2 सारे बराबर है। अब ये भले ही कुछ भी हो, ये सारे अलग भी हो, 1 2 3 4 ये सारे अलग भी हो, तो भी तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है कि सारे अलग है तो भी देखो फंक्शन 1 के लिए 2 2 के लिए 2 3 के लिए। अच्छा अगर दो बराबर भी हो जाए, मान लो दो बराबर हो जाए, 1 और 1, तो अगर दो बराबर दो भी बराबर है, तो क्लियर। तो अब हमने एक थंब रूल क्या सीखा, तो अगर हमने थंब रूल क्या सीखा कि x अगर सारे डिफरेंट है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी, और y अगर सारे सेम है तो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या करेगी, होल्ड करेगी। क्लियर? अगर हम इस रूल को फॉलो कर ले तो हमारा टाइम बच जाएगा। क्लियर? तो ये अगर हम इस रूल को फॉलो कर ले तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये x से y के बीच में होल्ड करेगी, मतलब अगर x सारे डिफरेंट है और y सारे क्या है, सेम है, तो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी, और ये करेक्ट बात है। चलो BC से A, तो BC से A, तो पहले देखो BC कोई सेम आ रहा है, 5 3 6 4 7 4 सारे डिफरेंट है, जब सारे डिफरेंट है तो होल्ड करेगी। तो एक तो कंडीशन ट्रू है। अब A को C से चेक करो, A टू C, ए क्या सारे डिफरेंट है? नहीं, ए सारे डिफरेंट नहीं, ए कॉमन है। तो 2 के लिए 5 और 2 के लिए 6, ये गलत हो गया। ए से सॉरी ए सी चेक करना, सॉरी मैं ए सी, तो ये 2 के लिए 3 आ रहा है, ये 2 के लिए 3 आ रहा है, और ये 2 के लिए 4 आ रहा है, तो यहीं पे गलत हो गया। तो एक तो सही है लेकिन एक गलत है, क्योंकि एंड लगा है, तो ये टोटल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये तो फॉल्स हो गया। चलो एसी से बी, अच्छा अब एसी से बी देखो, एसी, तो एसी 2 3, ए सी से बी, 2 3 से 5 है और 2 4 से 6 है, 2 4, तो एक बार 2 4 से 6 आ रहा है, एक बार मतलब अगर ये सेम है तो इसे सेम होना चाहिए, तो 2 4 पे 6 आ रहा है और 2 4 पे 7 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो जब यही गलत हो गया तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले ही तो ये ओवरऑल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ए बी टू सी, अब ये चेक करो, ए बी टू सी दो, अब देखो 2 5 2 6 2 7 2 4 3, ये सारे डिफरेंट है। अगर सारे डिफरेंट है तो मैंने अभी भी बताया, अगर सारे डिफरेंट है तो ये तो होल्ड करेगा, ए बी टू सी। क्लियर? अब सी टू बी देखो, सी कोई सेम है, हाँ सी 2 सेम है, तो अगर ये सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए ना, ये बराबर नहीं है, तो ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो टोटल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आओ बीसी टू ए देखो, बीसी टू ए, बीसी, अब देखो बीसी से 5 3 6 4 7 4 ये सारे डिफरेंट है, तो जब ये सारे डिफरेंट है तो BC टू ए तो होल्ड करेगा, तो ये होल्ड कर गया। अब B2C, अब B2C देख लो, B2C 5 6 7, जब ये सारे डिफरेंट है भाई, जब ये सारे डिफरेंट है तो 100% होल्ड करेगा, तो B2C, तो ये दोनों होल्ड कर गए, तो ये सिर्फ ये ट्रू हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर डी आना चाहिए, आंसर डी आ रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।